विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं अपने यहाँ पे VVMQ यूनिवर्सिटी का यहाँ पे दोस्तों IBS-B का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स में यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि आपका एडवांस टैली एंड GST का आपका यूनिट 3 है। अगर आपने इससे पहले अगर आपने यूनिट 1 और 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट 1 भी मिल जाएगा, यूनिट 2 भी मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए आप वहाँ पे जाकर देख पाएंगे, ये हमारे यूनिट 3 है, जो कि यूनिट 3 दिया गया रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड पेएबल मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत यहाँ पे की यानी कि प्राय प्रबंध और आपका देय प्रबंधन के बारे में जो कि पूछा गया। ठीक है, बहुत ही मोस्ट VVI प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को पता है कि 4 यूनिट दिया गया, ये आपका तीसरा यूनिट है, तो इसके बाद भी मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है, आपको हमारे चैनल के थ्रू जो पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपके लिए तो बहुत ही मेहनत करते हैं। ठीक है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो आप ये इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखिए हमारा ये यूनिट 3 है दोस्तों। यूनिट 3 क्या कहा? रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड पेएबल मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए यानी कि प्राय प्रबंध और देय प्रबंध, तो इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो इन दोनों को आपको तो पहले डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, डिफिनेशन लिखेंगे और इन दोनों में अगर अंतर पूछे तो आप अंतर भी आराम से लिख कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए देखेंगे यहाँ पे प्राय प्रबंध जिसको हम रिसीवेबल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और देय प्रबंध जिसको हम पेएबल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो व्यापारिक वित्तीय प्रबंध, वित्त का मतलब होता है धन। ठीक है, धन का प्रबंध। ठीक है, धन, तो वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि तो जो प्राय प्रबंध है, प्राय यानी कि जो प्राप्त होता है, रिसीवेबल जिसको हम बोलते हैं रिसीव करना। जब कोई भी वस्तु को अगर हम रिसीव करते हैं, यानी कि हम जब प्राप्त करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिसीवेबल। ठीक है, उसको बोलेंगे प्राय। और जब हम किसी को देते हैं, यानी कि जब किसी को हम बोलते हैं ना कि इतना मतलब कि हो गया पैसा, उसको पे कर दीजिए, तो पे का मतलब होता है कि देना। ठीक है, देय प्रबंध, तो उसको हम बोल देंगे। या जो है वो खास करके तो व्यापार में, ठीक है, यानी कि खास करके जिसको देखा जाता है वो व्यापार है। हालांकि उसका जो प्रयोग हर जगह हर एक क्षेत्र में होता है, मतलब व्यापारी भी करता है, लोग भी करते हैं, जनता भी करते हैं, मतलब हर कोई करता है। लेकिन ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो व्यापार के क्षेत्र में निभाता है। किसमें? व्यापारी के क्षेत्र में निभाता है। तो ये दोनों जो प्रक्रिया है वो व्यापारी को, ठीक है, व्यापारी को नकदी के संकल्पना और आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंध में जो है सहायता प्रदान करती है। अब कैसे करती है आइए देखते हैं। देखिए प्राय प्रबंध यानी कि रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है? तो कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त होने वाले भुगतान का प्रबंध करने की प्रक्रिया है। यानी कि जो प्राय प्रबंध है तो यानी कि रिसीवेबल मैनेजमेंट जो है वो किसी भी कंपनी के द्वारा अपने ग्राहक से, ठीक है, जब कोई कंपनी है तो उसमें जब ग्राहक से जब उसको जब पैसा प्राप्त होगा, जब भुगतान उसको प्राप्त होगा तो क्या होगा? उसको मतलब उसे मिलेगा, जो उसका कंपनी उसको ऑनर रहेगा, जिसको हम बोलेंगे प्राय प्रबंधन यानी कि रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, यह जो संकल्पना है या बिलिंग, जमा, निगरानी और ऋण के मुद्दों के संबंध में जो है समस्याओं का समाधान करने जैसे कार्यों को संपन्न करती है। तो ये हमारा जो है वो प्राय प्रबंधन का है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में व्यापारी अपनी बिक्री और आपूर्ति के लिए निर्धारित नीतियों और अवधारणाओं का पालन करते हैं और वसूली प्रबंध के लिए जो प्रबंध के माध्यम से व्यापारी और अपनी जो नकदी संचयन है उसको बढ़ाती है और नकदी प्रवाह को जो है वो नियंत्रित करती है। जी आपका हो गया प्राय प्रबंध का। ठीक है, प्राय प्रबंधन का यानी कि रिसीवेबल मैनेजमेंट का। अगर हम वहीं देखें देय प्रबंधन, ठीक है, देय यानी कि पेएबल मैनेजमेंट, तो यह जो होता है वो कंपनी के द्वारा किए जाने वाले भुगतान प्रबंध की प्रक्रिया है। यानी कि देय मतलब कहने का मतलब है कि देना, पे करना। तो जब कंपनी किसी से अगर मान लीजिए किसी से कुछ सामान खरीद रही है तो कंपनी जो उसको पे करेगी, जिसको हम बोलेंगे पेएबल मैनेजमेंट। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा जो किए जाने वाले जो भुगतान होती है इसका प्रबंध करने की जो प्रक्रिया है क्या है? वो देय प्रबंध है। ठीक है, देय प्रबंध यानी कि पेएबल मैनेजमेंट। या संकल्पना, खरीद, खाता पेश, भुगतान प्रक्रिया, बैंक परीक्षा, मान्यता और निगरानी के कार्यों को सम्मिलित करती है। तो व्यापारी जो है वो देय प्रबंधन में अपनी खरीद नीतियों और आपूर्ति शर्तों का पालन करते हैं ताकि उनके, ठीक है, ताकि उनके जो वित्तीय संकल्पना के अनुसार जो भुगतान किए जा सके और यह व्यापारी को नकदी की बचत, उचित राशि की भुगतानी और उचित संबंध द्वारा जो है वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने में जो है वो मदद करता है। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया देय प्रबंध। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अगले सेमेस्टर के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहां से आप हमारे साथ जो है अगले सेमेस्टर के लिए आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो है आगे आने वाले टाइम में दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू जो आपको अच्छे तरीके से मतलब कि गाइड मिले, आप लोग अच्छे से मतलब कि पढ़ सके। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।